देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में मेरा जो पिछला चैनल था, जो डिलीट हो गया जिहादियों के जिहाद के कारण, जो मेरा पिछला चैनल था ना, उसमें बताया था। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उसमें मैंने विस्तार से बताया था कि क्या है, किस प्रकार से है, इसका इतिहास क्या है। इवन के बाबा साहब आम्बेडकर, वो स्वयं संविधान सभा में जो संविधान की रूपरेखा बनाई जा रही थी, तो उसमें वो स्ट्रिक्टली इसको वो शामिल करना चाहते थे। लेकिन वो टाइम पे नेहरू जी ने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अब देख रहे हैं देश का माहौल वैसे ही सांप्रदायिक हुआ है, देश में बंटवारा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम का वैसे ही टंटा चल रहा है। मुसलमान उनके हिसाब से, नेहरू जी के हिसाब से, कि मुसलमानों ने तो एक प्रकार से हमारे ऊपर एहसान किया है कि वो हमारे साथ रह रहे हैं। इतना उन्होंने त्याग किया है, अपना इस्लामिक राष्ट्र ना लेकर उन्होंने भारत को चुना है। और उनके साथ इस प्रकार का अन्याय करेंगे कि आप उनको चार ठो शादी नहीं करने देंगे, और तलाकों नहीं लेने देंगे, और ये सब करने कर लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए, मतलब कि उन्होंने एग्जैक्ट ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि भैया हम मुसलमानों को वो नाखुश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं होने दिया। तो मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन इतना है कि तब बाबा साहब ने उसको रिकमेंडेशन में लिख दिया। संविधान के किसी एक अनुच्छेद में रिकमेंडेशन में लिख दिया कि भैया अभी नहीं, लेकिन भावी सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड को मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के विषय में विचार करें, विचार करना चाहिए उनको। तो वो विचार में ही रह गया, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक की ऐसी नहीं आई जिसने के लागू किया हो। हाँ, योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, इससे हमको थोड़ी सी उम्मीद बनी है। और उत्तराखंड में तो भाई सबसे पहले हो, अगर राज्य के हिसाब से लागू हुआ तो उत्तराखंड में तो सबसे पहले लागू होगा। जी भाई। इसी पर मेरा एक प्रश्न है। यूसीसी पे, अच्छा। आवाज आ रही है? जी। ये इसमें खाली एक ही कम्युनिटी के लिए है, या फिर कुछ अपन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगे इससे? देखिए, हमारे जो प्रॉब्लम होने थे ना, वो सभी जी पहले से ही सॉल्व हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही जो भी सुधार हुए कानून व्यवस्था में, हमने उसे एक्सेप्ट किया। इंक्लूडिंग टू हिंदू बिल में अगर देखें, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह, यूनिफॉर्म सिविल सिविल कोड, सिविल में जहाँ पे के अंतरिम जो पारिवारिक या फिर जो अंतरिम मसले हैं, उनको इंगित जी करके बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म कपड़ा नहीं है। ठीक है, जी जी, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। यूनिफॉर्म दो शब्दों से बना है, यूनिटी और फॉर्म। ठीक है, यूनिटी और जी फॉर्म, यूनिटी का मतलब एकता, जी कैटेगरी में खड़ा करना, और फॉर्म का मतलब होता है कि श्रेणी। ठीक है, तो एक जी ही श्रेणी में सभी का सिविल कोड का जो भी मामला है, वो एक ही श्रेणी में हो जाए। ऐसा नहीं कि भैया तुम्हारा पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा तो तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट करेगा, तुम्हारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट करेगा, वैसा वाला नहीं है। तो जी जी इस तरीके से, अब जैसे कि संपत्ति जायदाद का जो मालिकाना हक है, मुसलमानों में होता है, हमारे यहाँ पे तो होता है कि भैया अगर पति नहीं है और पत्नी है, पति का देहांत हो गया है, तो पत्नी को जी मिलेगा। ठीक है, जी जी। लेकिन मुस्लिमों में होता है कि पत्नी को बहुत ही छोटा हिस्सा अमाउंट मिलता है। अच्छा। लेकिन हमारी तुलना में, हम हिंदुओं की तुलना में, एक महिला को उसके शौहर के फौत कर जाने के बाद बहुत कम हिस्सा मिलता है, राइट। उसी प्रकार जी से जी बेटी का भी है। हमारे यहाँ पे तो बेटी अगर चाहे, हालांकि हम बेटियां अपना हक नहीं मांगती हिंदुओं में, जी अधिक वो चाहती हैं, तो वो आधे के हकदार हैं। जिस तरीके से बच्चा बंटवारा करेगा, 4 बीघा जी जमीन है और ये 3 बच्चे हैं और एक एक बेटी है, जमीन की हकदार होगी, राइट। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमानों में कुछ कम हिस्सा मिलता है, और तो उस तरीके से है। तो ये सब चीजें सिविल कोड में, और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। जब हम इस पे स्पेशली वीडियो करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो विस्तार से बताऊंगा। तो ये सिविल मामले होते हैं। तो हुआ ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो
इसमें होगा न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। उसमें ये नहीं है कि भैया मुसलमानों को दाढ़ी टोपी नहीं पहनने दिया जाएगा, कुर्ता पजामा छोटे भाई का बड़ा भाई का वो पहनने नहीं दिया जाएगा, नहीं पहनने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात ये है कि हिंदुओं में तो पहले से ही सुधार, लेकिन इनमें सुधार हुआ ही नहीं है। आजादी के बाद से अब तक सुधार हुआ ही नहीं है, तो भैया इनको तो बुरा लगेगा ही ना। को लग रहा बिल्कुल है कि बिल्कुल। भैया ये हिंदू बनाने की साजिश है, बकौल मियाँ असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन अगर यही बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू बनाने की साजिश है, तो जरा गौर कीजिए कि जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, फ्रांस वगैरह, वहां पे भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही वाले हाँ, यही वाले हैं। लोगों को हिंदू बना दिया गया है। नहीं तो वहां पे क्या लोगों को हिंदू बना दिया गया है? नहीं तो नहीं। ये सारी चीजें थोड़ा सा गड़बड़ है। इस पे हम जब वीडियो लाइव स्ट्रीम करेंगे तो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल धनंजय भाई कुछ कहना चाहते थे।